हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म का जो टॉपिक है लिविंग ग्रुप, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल सा और छोटा सा टॉपिक है कि एक्चुअली में आपका लिविंग ग्रुप का मतलब क्या होता है। क्योंकि अभी हम लोग स्टार्टिंग में है रिएक्शन मैकेनिज्म के, जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन देखा है। आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका लिविंग ग्रुप। एक्चुअली में आप कोई भी एक रिएक्शन करते हो, तो उस रिएक्शन में, खासकर रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, उसमें एक ऐसा ग्रुप होता है जो क्या करता है, उस रिएक्टेंट से निकलता है और वो प्रोडक्ट में एज अ मतलब बाय प्रोडक्ट क्या करता है, निकल जाता है। उसको हम लोग लिविंग ग्रुप बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे लिविंग ग्रुप का एक अच्छा सा और सिंपल सा अगर आप यहाँ पे एक डेफिनेशन देखो, तो इसका ये डेफिनेशन हो सकता है, द एटम विच, ओके, द एटम विच detach or lives with his electron pair, that is known as लिविंग ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि लिविंग ग्रुप का अगर आप सिंपल सा डेफिनेशन देखो, तो उसका डेफिनेशन क्या कहता है कि द एटम विच डिटैच और लिव विद द इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज नोन एज द लिविंग ग्रुप। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको अगर मैं कहूँ कि आप डेफिनेशन से अगर आप पूरा एक्सप्लेन कर दो कि लिविंग ग्रुप एक्चुअली में होता क्या है, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि ये एग्जाम्पल में आपको बहुत क्लियर तरीके से ये जो पूरा लिविंग ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, ये आपको पता है आरएक्स। अभी इसमें मैंने क्या किया, एक न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन किया है। यहाँ पे मैंने न्यूक्लियोफिलिक के प्रेजेंस में यहाँ पे ये रिएक्शन करवाया है। जब ये न्यूक्लियोफिलिक के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे जो आपका आर और न्यूक्लियोफिलिक का यहाँ पे एडिशन आपको देखने के लिए मिलता है, और जो आपका और यहाँ पे ये है आपका हाईलाइट ग्रुप है, वो क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके का एक कंप्लीट आपको रिएक्शन देखने के लिए मिलता है। अगर आप इसका मैकेनिज्म देखोगे तो आपको बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेप भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो आपका एक्स ग्रुप होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे लिविंग ग्रुप कहते हैं, करेक्ट। तो ये आपका क्या हो गया, एक लिविंग ग्रुप हो गया। अभी यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ये जो लिविंग ग्रुप निकला है वो ड्यू टू न्यूक्लियोफिलिसिटी की वजह से निकला है, करेक्ट, ये मानते हो आप। अगर यहाँ पे सिंपली अगर आप देखोगे कि इसके बीच में एक कंप्लीट मैकेनिज्म के थ्रू किस तरीके से रिएक्शन होता है, तो आप इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है, करेक्ट। अभी इसके अंदर, इस अल्काइल हैलाइड के अंदर अगर मैं किसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अगर मैं डालता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपके पास आर और एक्स का बॉन्ड है वो क्या होगा, ब्रेक होगा। ओके, इस तरीके से आपका ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसके अंदर वापस क्या होगा, जब आपका न्यूक्लियोफिलिक ऐड होगा तो आपको यहाँ पे इस तरीके का एक बॉन्ड आपको देखने के लिए मिलेगा आर और न्यूक्लियोफिलिक के अंदर। ओके, तो ये आपके पास यहाँ पे एक तरफ क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है बॉन्ड, करेक्ट। यहाँ पे आपका ब्रेक हो रहा है बॉन्ड, और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, बॉन्ड का यहाँ पे मेकिंग आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये दोनों जो प्रोसेस होते हैं वो साइमल्टेनियसली आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपका हाइलाइट से अगर जो आपका ग्रुप है अगर वो डिटैच हो रहा है और साथ में ही न्यूक्लियोफिलिक के साथ वो ग्रुप क्या कर रहा है, अटैच हो रहा है, ओके, तो ऐसे दोनों प्रोसीजर को जिस प्रोसीजर के अंदर जो चीज यहाँ से डिटैच हो रहा है, वो उस डिटैच प्रोडक्ट को, डिटैच जो भी एलिमेंट होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग ग्रुप कहते हैं, लिविंग प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत क्लियर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि आपका एक लिविंग ग्रुप होता क्या है। लेकिन क्या, मुझे आप बताओ, क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कारण ही क्या आपको सिर्फ लिविंग ग्रुप देखने के लिए मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बहुत से तरीकों में आपको लिविंग ग्रुप देखने के लिए मिलता है। जैसे यहाँ पे आपके पास एक, यहाँ पे एक और एग्जांपल ले सकते हो आप। जैसे मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड क्या है, मेरे पास एक रिएक्टेंट है। ओके, इस रिएक्टेंट में मैंने क्या किया, यहाँ पे सॉल्वेंट और रीएजेंट का यहाँ पे एडिशन करवाया है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट एंड रीएजेंट।
अभी इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट और रिएजेंट, यहाँ से जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा उस प्रोडक्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो सिर्फ आपको अल्काइल ग्रुप देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से जो आपके पास एक्स ग्रुप है, ये एक्स ग्रुप क्या करेगा, यहाँ पे परफॉर्म करेगा एज अ लिविंग ग्रुप, और यहाँ से ये एक्स क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे बनेगा, वो रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे आपके पास अगर आपके पास एक हाइड्रोजन हाइलाइड अगर आप लेते हो यहाँ पे, ओके, और इसके अंदर अगर आपने रिएक्शन करवाया है इन द प्रेजेंस ऑफ के ए, तो यहाँ से क्या होगा, आपके पास X माइनस यहाँ से बाहर निकलेगा और प्लस आपके पास H प्लस यहाँ पे आपका बाहर निकलेगा। ओके, तो इसके अंदर आप ये कह सकते हो कि आपका X क्या है, यहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप है, और H प्लस क्या है, यहाँ पे आपके पास एक ऐसा कटायन ग्रुप है जिसने क्या किया है, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। ओके, और यहाँ पे X जो ग्रुप है उसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे खुद को उसने लिया है। अगर आप यहाँ पे इनकी एसिडिटी को कंपेयर करोगे तो इनकी एसिडिटी कैसी होती है, जैसे आपके पास अगर के ए की वैल्यू अगर कहीं पे आ गई, अगर उसके अंदर अगर आपको लिविंग ग्रुप फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आप कैसे फाइंड करोगे, तो ये आप फाइंड करते हो थ्रू एसिडिटी। ओके, अगर आपको एसिडिटी के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हो। जो आपका एसिडिटी होता है वो क्या होता है, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अनायन स्टेबल के। ओके, यानी अनायन जितना आपका स्टेबल होगा उतना ज्यादा जो एसिडिटी होगी वो आपकी ज्यादा होगी। तो अनायन इसके अंदर कौन सा हो गया, आपका एक्स माइनस हो गया, करेक्ट। दूसरा जो इसका, अगर ये एसिडिटी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, एसिडिटी के, करेक्ट। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका के ए वैल्यू के भी, ओके, डिसोसिएशन कांस्टेंट के। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका पी के ए वैल्यू के, यानी अगर आपकी पी के ए वैल्यू अगर आपकी बढ़ती है तो आपका जो एसिडिटी होता है वो क्या होता है, आपका कम होता है। ठीक है, ये तो हमने एसिडिटी के टर्म में हमने बात किया है। लेकिन अगर आप लिविंग ग्रुप के अवेलेबिलिटी के बारे में अगर आप डिस्कस करो तो उस कंडीशन में आपका किस तरीके से रिलेशन फॉर्म होता है उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं हम। सपोज अगर आपके पास लिविंग ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसको, ये अनायन स्टेबिलिटी को प्रोपोर्शनल होता है, करेक्ट। अगर आपकी अनायनिक स्टेबिलिटी अगर आपकी बढ़ती है तो जो आपका लिविंग ग्रुप होगा वो लिविंग ग्रुप की जो एक ये होता है, मतलब वो निकलने की जो एक टेंडेंसी होती है वो भी ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका एसिडिटी। ओके, और ये एसिडिटी किसके अंदर होती है, आपकी ये एसिडिटी होती है आपके हाइड्रोजन और हाइलाइड बॉन्ड में, करेक्ट। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका वैल्यू ऑफ पी के ए, ओके, पी के ए ऑफ एच एक्स बॉन्ड में। तो ये तो इस तरीके से आपको ये समझना होगा कि आपका लिविंग ग्रुप अलग होता है, आपका जो एक एसिडिटी का जो एक टर्म होता है वो क्या होता है, आपका बहुत अलग होता है। तो यहाँ पे आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता क्या है, कौन सा लिविंग ग्रुप आपका निकलता है। तो ये सारी चीजें अगर आपको पता चल गई होगी तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देख लेते हैं। ओके, यानी आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको आते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें आपको के सी एल का यहाँ पे आपके पास एक ये दिया है, रिएक्टेंट दिया है। ओके, और के सी एल से आपके पास यहाँ पे आपके पास एक प्रोडक्ट बन रहा है। ओके, और ये प्रोडक्ट क्या है आपके पास, आर प्लस और सी एल माइनस। ओके, और यहाँ पे आपके पास एक सेकेंड, यहाँ पे आपके पास के है, के प्लस और सी एल माइनस है। ओके, और यहाँ पे आपके पास एक ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आपके पास एच सी एल बनेगा। और एच सी एल कैसे आया कि यहाँ से जब ब्रेक होता है बॉन्ड तो एच एक्स का यहाँ पे आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। ओके, जिसके कारण आपका एच सी एल का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। उसी तरीके से अगर आपके पास कोई एक आर और बी आर का यहाँ पे आपके पास एक रिएक्टेंट है, और उस रिएक्टेंट में अगर आपके पास आर प्लस और सी एल माइनस का यहाँ पे आपका डिसोसिएशन हुआ है, यानी आर प्लस और सी एल माइनस अलग अलग हुए हैं, तो उसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा ये आपका क्या है, लिविंग ग्रुप है। ओके, ये लिविंग ग्रुप के साथ आपका क्या जाएगा, यहाँ पे आपका एच बी आर आपका यहाँ पे जाएगा। ओके, ये आपका क्या है, बी आर है, सी एल नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। हमने ऊपर बी आर देख सी एल देख के हमने नीचे भी क्या कर लिया, सी एल लिख दिया। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप एच सी एल और एच बी आर में यहाँ पे देखो तो जो आपका एच बी आर होता है वो क्या होता है, आपका मोर एसिडिक होता है, करेक्ट। अभी मोर एसिडिक होने के कारण इसमें, एक सेकेंड, मोर एसिडिक होने के कारण इसके अंदर जो लिविंग ग्रुप की ये होती है, एबिलिटी होती है वो भी, ओके, लिविंग ग्रुप की जो एबिलिटी होती है वो एबिलिटी भी आपको यहाँ पे क्या होती है, ज्यादा आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, तो इस तरीके से आप ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से आप समझ गए होंगे कि आपका लिविंग ग्रुप किस तरीके से काम करता है।
चाहे आप न्यूक्लियोफिलिक लो, इलेक्ट्रोफाइल लो, आप दोनों कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, लिविंग ग्रुप को फाइंड कर सकते हो। आपका एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपने न्यूक्लियोफाइल लिया तो वो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैच होगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल लिया तो वो नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या होगा, अटैक होगा। तो ये दोनों कंडीशन को अगर आप ध्यान रखते हो तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप जो आपका लिविंग ग्रुप है उसको आप फाइंड कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक ये टर्म लिख देता हूँ कि एक्चुअली में आप लिविंग ग्रुप को कैसे पहचानोगे। ओके, जैसे अगर आप कोई रिएक्शन को, ओके, अगर आप सपोज अगर आप न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो ये किसके साथ एडिशन होगा, ये होगा आपका पॉजिटिव चार्ज के साथ आपका एडिशन होगा। ओके, अगर आप कोई इलेक्ट्रोफाइल का अगर आप एडिशन कर रहे हो तो ये किसके साथ यहाँ पे ये करेगा, आपका रिएक्शन करेगा, ये किसी नेगेटिव चार्ज के साथ ही क्या करेगा, यहाँ पे आपका रिएक्शन फॉर्म करेगा। तो इस तरीके से इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि अगर आप कभी नोट्स को खोल के देखो या कभी पढ़ो तो आपको ये सारी चीजें याद आए और आप ये सारी चीजों को कनेक्ट कर पाओ एक दूसरे के टॉपिक से। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। ये वीडियो में आप अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी गलती होती है, कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज आप लोग हमें बेझिझक आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, वहां पे भी आपके जो डाउट्स हैं उसको आप क्लियर करके ले सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो आपका रिएक्शन मैकेनिज्म का ही टॉपिक होगा। और हम चाहेंगे कि 2 या 3 दिन में हम पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म को कवर कर दे, यानी रोज आपको कम से कम 4 या 5 वीडियो हम डालने का ट्राई करेंगे। ओके, यानी अगर मैक्सिमम भी लगा तो आपको 4 या 5 दिन लगेगा। ओके, तो उससे ज्यादा आपको नहीं लगने वाला है। रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब मैक्स टू मैक्स हम लोग 4 या 5 दिन में पूरा खत्म कर देंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।